नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नयनशी उपाध्याय। पेपर लीक पर कानून बन गया है, लेकिन राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। राहुल गांधी लगातार नीट पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, तो क्या अब ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि 2027 के चुनाव की नई रणनीति बन चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने तमिलनाडु के 3 ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने परीक्षा व्यवस्था से निराश होकर अपने बच्चों को खो दिया था। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। अब सवाल यह है कि जब संसद में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून पास हो चुका है, तो राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार क्यों उठा रहे हैं? क्या इसके पीछे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी है? राहुल गांधी के लिए नीट का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, इसे वे देश के करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि मेहनत करने वालों छात्रों को सिस्टम की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अपने भाषणों में कई बार कहते हैं कि ईमानदार छात्रों का भविष्य पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। इसी संदेश के जरिए वे सरकार की व्यवस्था और प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित परिवारों से मिलकर वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष युवाओं के साथ खड़ा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये रणनीति आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है, खासकर उत्तर प्रदेश, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। ऐसे में ये मुद्दा लाखों युवाओं और उनके परिवारों से सीधे जुड़ता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ी थी। अब दोनों दल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी साथ आने के संकेत दे चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीट पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही राहुल गांधी लगातार इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाए हुए हैं। मई 2026 में उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की कोटा से देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया, जहां हजारों छात्रों और अभिभावकों से मुलाकात की। इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में भी छात्र सम्मेलन की घोषणा की गई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लंबे समय से पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते रहे हैं। संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक उन्होंने नीट, यूपीपीएससी, एआरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों नेता युवाओं से जुड़े इस मुद्दे को लेकर लगातार 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले युवा वोटरों तक अपनी मजबूत पहुंच बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। इस पर विश्लेषकों का मानना यह भी है कि राहुल गांधी का युवा और न्याय का संदेश और अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला मिलकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर सकता है। विपक्ष का मानना है कि पेपर लीक सिर्फ परीक्षा की समस्या नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और रोजगार का सवाल भी है, इसलिए इस मुद्दे को लगातार उठाया जाएगा। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अब संसद से सख्त एंटी पेपर लीक कानून पास हो चुका है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता भी साफ हो गया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव आने वाले समय में इसी मुद्दे को चुनावी अभियान के तौर पे बड़ा हथियार बना पाते हैं, या फिर सरकार अपने एक और नए कानून में कार्रवाई करते हुए और इसका एक अच्छा एडवांटेज लेते हुए विपक्ष के इस नैरेटिव को कमजोर कर पाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।